अब हम लूप्स सीखेंगे। लूप्स बहुत यूजफुल होता है कोडिंग करते टाइम। अगर आपको एक चीज बार बार करवाना है मल्टीपल टाइम्स या इन्फिनाइट टाइम्स। जैसे आपके पास कोई कंडीशन है, वो कंडीशन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर फॉल्स हुआ तो बाहर चले जाएगा, एंड अगर ट्रू हुआ तो वो कंडीशन कोड उसके अंदर जो है वो रन कराएगा। वो बार बार कंडीशन कोड रन कराता रहेगा जब तक ट्रू रहेगा, और जब फॉल्स हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। दोस्तों, लूप्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप। ये इंपॉर्टेंट लूप्स होते हैं जो आर्डिनो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाइल लूप से। जब भी हम वाइल लूप को कोडिंग में यूज करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये जो कंडीशन होता है वो वाइल लूप के पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे इसका सिंटैक्स होता है, वाइल लिखा आपने, देन पैरेंथेसिस में कंडीशन, देन करली ब्रैकेट में आप कोड लिखोगे। चलो अब हम आर्डिनो में एग्जांपल देखते हैं। अभी तक हमने ये सीखा है कि वॉइड सेटअप फंक्शन में जो भी हम कोड लिखते हैं वो सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, एंड लूप में बार बार होता है। तो चलो देखते हैं कैसे। हम यहाँ पे वॉइड सेटअप में सीरियल डॉट बिगिन लिखा, हमने सीरियल डॉट बिगिन से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम वॉइड सेटअप में सीरियल डॉट प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एलन, एंड डबल कोट्स में हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, देन सेमीकोलन। अब चलो कंपाइल करते हैं, सेव कर दिया, देन अपलोड। अब सीरियल मॉनिटर खोल के देखते हैं। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक बार ही हेलो वर्ल्ड लिखा है जब हमने वॉइड सेटअप में लिखा है। अब अगर हम सेटअप फंक्शन में बार बार वैल्यू को अनलिमिटेड टाइम दिखाना चाहते हैं तो क्या करें? तब हम वाइल लूप यूज करेंगे। यहां हम एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। डेटा नाम का इंटीजर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, और अब मैं वाइल लूप लगाऊंगा एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट में इसका कुछ भी कंडीशन लिख दूंगा जो ट्रू हो सके, एंड इसे करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड में रन कराना चाहता हूं जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे। तो मैंने डेटा की वैल्यू 8 ले ली है कंडीशन के तौर पर। अब चलो अपलोड करते हैं। दोस्तों, एक अपलोड करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+U। इसे Ctrl+U दबाओगे तो अपलोड हो जाएगा अपने आप। सीरियल मॉनिटर खोलोगे तो आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड कंटिन्यूसली दिखा रहा है। पहले एक बार ही दिखा रहा था, अब कंटिन्यूसली दिखा रहा है। अगला है डू वाइल लूप। दोस्तों, ये वाइल लूप की तरह ही होता है, बट इसमें छोटा सा फर्क होता है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार ही कोड जरूर एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स हुआ तो एक बार ही एग्जीक्यूट होकर छोड़ देगा, ट्रू होगा तो बार बार एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स देखते हैं। आपने डू लिखा एंड देन कोड लिखोगे, एंड देन उसके नीचे जब कोड खत्म हो जाएगा उसके नीचे आप वाइल लिखोगे। जैसे आपका एक बारी कोड चला, देन आएगा कंडीशन। कंडीशन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। फॉल्स हुआ तो बाहर, अगर ट्रू हुआ तो वो बार बार रन कराता रहेगा कोड को। तो चलो अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जो हमने पहले कोड करा था उसी में ही वाइल के सिंटैक्स को हटाकर हम डू लिख देते हैं, एंड डू के करली ब्रैकेट में हमने वो कोड लिख दिया सीरियल डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। अब करली ब्रैकेट खत्म होते ही वाइल लिखना है, एंड ब्रैकेट में इसका कंडीशन 7 इज ग्रेटर देन 8 लिखा है मैंने कंडीशन, जो कि फॉल्स है, एंड देन वाइल खत्म होते ही सेमीकोलन लगाना। तो चलो अब ठीक है, अपलोड करते हैं। अब जब सीरियल मॉनिटर खोलेंगे तो आप देखोगे कि कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एक बार ही हेलो वर्ल्ड जरूर आ रहा है। तो अब चलो ठीक है, अब हम कंडीशन को ट्रू करके देखते हैं। 7 इज लेस देन 8 करते हैं। अब अपलोड करते हैं। जब ये कंडीशन ट्रू है तो क्या सीरियल मॉनिटर में आता है? तभी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो मतलब एक बारी जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो उस डू फंक्शन के कोड को बार बार रन कर रहा है। अब अगला है फॉर लूप। हमने अभी तक सीरियल मॉनिटर में आउटपुट को एक बार ही रन कराया या लूप में कंटिन्यूसली रन कराया। अगर हमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स अपना कोड रन कराना है तो हम फॉर लूप यूज करेंगे, लाइक 6 बारी या 7 बारी रन कराना है तो। अब सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, देन ब्रैकेट में इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, देन उस वेरिएबल का कंडीशन डालेंगे, देन हम इंक्रीमेंट करेंगे या तो डिक्रीमेंट करेंगे।
उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स में इसका कोड लिखेंगे। तो चलो ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब मैं इतने हिस्से को जो पहले कोडिंग में लिखा था वो डिलीट कर देता हूँ, वाइल डू वगैरह सब कुछ। अब हम फॉर लूप का सिंटैक्स लिखेंगे। फॉर लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में जो डेटा वेरिएबल लिया था उसको 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, देन सेमीकोलन। अब कंडीशन लगाएंगे डेटा इज लेस देन 4। सेमीकोलन लगाने के बाद हम इंक्रीमेंट लगाएंगे, डेटा प्लस प्लस, जो हमें पता है प्लस प्लस मतलब क्या होता है, +1 हो जाती है उसकी वैल्यू। अब हम करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो हम करवाना चाहते हैं इस फॉर लूप के अंदर। तो हम करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, तो सीरियल डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। चलो अब ठीक है, हम अपलोड करते हैं इसको। जब हम अपलोड करके सीरियल मॉनिटर खोलेंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 4 बार ही प्रिंट हुई है, हेलो वर्ल्ड 4 बार ही प्रिंट हुई है। अगर अब हम 4 के अलावा 6 बार ही प्रिंट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर डेटा इज लेस देन 4 को हटा के लेस देन 6 कर देंगे कंडीशन में। अब हम अपलोड करते हैं। अब चलो सीरियल मॉनिटर खोलते हैं। जब हम सीरियल मॉनिटर खोलेंगे तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड 6 बार ही प्रिंट हुआ है। तो ये था फॉर लूप। तो आई होप आपको इस वीडियो में लूप के बारे में अच्छे से समझ आ गया।